फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए वाईफाई स्टडी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एग्जाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू wifistudy.com चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग प्रेजेंट्स आरआरबी नोटिफिकेशन। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेके आया हूँ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो कि आरआरबी से रिलेटेड है और जो कंप्लीट नोटिफिकेशन है वो इस वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करेंगे। सारे क्राइटेरियाज, सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज, सभी कुछ कैसा पैटर्न होगा, कौन से तरीके से किस सब्जेक्ट का कितना डिस्ट्रीब्यूशन होगा मार्क्स का, एवरीथिंग अपन इस वीडियो के अंदर कवर अप करेंगे जो कि आरआरबी नोटिफिकेशन से रिलेटेड है। जैसे कि आप सभी को पता है कि आईबीपीएस यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस कर रहे हैं। किसके लिए? रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर्स जो कि 3 स्केल के लिए है, 1st, 2 एंड 3rd। साथ में ऑफिस असिस्टेंट जो कि मल्टीपर्पज है, किसके अंदर? आरआरबी के अंदर। ओके, और वेबसाइट आपके सामने गिवन है आईबीपीएस की। साथ में अगर आपकी कोई क्वेरी है, कंप्लेंट है, तो आप यहाँ पे उसे रजिस्टर भी करवा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, ये एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन है आरआरबी का, जो कि कहाँ होगा? रिक्रूटमेंट प्रोसेस होंगे किसके? आरआरबी के ऑफिसर्स के। कौन से ऑफिसर्स हैं? ग्रुप ए के अंदर स्केल 1st, 2nd एंड 3rd है। साथ में ग्रुप बी में कौन से हैं? ऑफिस असिस्टेंट है जो कि मल्टीपर्पज है। कौन कंडक्ट करवाएगा? आईबीपीएस कंडक्ट करवाएगा। सितंबर से नवंबर के बीच में ये कंडक्ट होंगे टेंटेटिवली। ओके, अभी कंफर्म नहीं है 100%, लेकिन टेंटेटिवली इसी ड्यूरेशन के बीच में हो जाएंगे। इंटरव्यूज कंडक्ट होंगे। उसके बाद में ग्रुप A1 जो ऑफिसर्स हैं, ग्रुप ए जो स्केल है यानी कि 1st, 2nd, 3rd, इनके इंटरव्यू कंडक्ट होंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट कौन करेगा? नोडल आरआरबी करेगा विद द हेल्प ऑफ नाबार्ड एंड आईबीपीएस। ठीक है, और साथ में अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है उनके साथ में। कब होंगे? दिसंबर 2017 के साथ में। ओके, दिसंबर 2017 में टेंटेटिवली होने की चांसेस पूरे के पूरे हैं कि इसी ड्यूरेशन में होंगे। ओके, तो देखते हैं और इसके बारे में इंफॉर्मेशन। देखिए, कोई भी कैंडिडेट यानी कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं दोनों ही पोस्ट के लिए, तो दोनों ही पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि असिस्टेंट ऑफिस के लिए भी और साथ में जो दूसरे ऑफिसर ग्रेड जो है पोस्ट ऑफ ऑफिसर उसके लिए भी। लेकिन जो पोस्ट ऑफ ऑफिसर के लिए आप अप्लाई करोगे तो उसमें से 3 स्केल में आप एक ही स्केल के लिए अप्लाई कर सकते हो। हालांकि आप दोनों, जैसे कि मैं वापस आपको बता रहा हूँ कि आप ऑफिस असिस्टेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो और साथ में पोस्ट ऑफ ऑफिसर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन पोस्ट ऑफ ऑफिसर के अंदर जो 3 स्किल्स है उसमें से आप एक को ही सेलेक्ट कर सकते हो और साथ में दोनों की सेपरेट फी आपको देनी पड़ेगी। इंटीमिटेशन चार्जेस जो होंगे वो भी दोनों देने पड़ेंगे सेपरेटली। ओके, अब देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है आरआरबी के अंदर। देखिए, सबसे पहले एज की बात कर रहे हैं जो कि 1st ऑफ जुलाई 2017 तक कितनी होनी चाहिए आपकी। देखिए, ऑफिसर स्केल 3rd जो कि सीनियर मैनेजर की पोस्ट है, इसमें अबव 21 साल और बिलो 40 ईयर। 40 ईयर क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कुछ एक्सपीरियंस भी काउंट होता है, वो मैं आगे डिस्कस करूँगा आपसे। ठीक है, कैंडिडेट 1997 से कम 1997 से पहले बॉर्न नहीं होना चाहिए, ना ही 1996 से लेट होना चाहिए। अगर आप इसके अंदर आ रहे हो, साथ में आपके पास इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करने वाली चीज़ें भी हैं, तो आप सीनियर मैनेजर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ में अगर ऑफिसर स्केल 2nd की बात करें मैनेजर पोस्ट की, तो 21 साल से अबव और 32 साल से बिलो के लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। 85 से पहले आप बॉर्न नहीं होने चाहिए, 96 के बाद नहीं होने चाहिए। ओके, और दोनों डेट इंक्लूसिव है जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन करी हुई है। इसके बाद अगर ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर की बात करें तो 18 साल से 30 साल के बीच में अप्लाई कर सकते हैं कैंडिडेट इसमें, जो कि 87 से पहले और 99 के बाद में नहीं बॉर्न होने चाहिए। मल्टीपर्पज़ की बात करें तो 18 से 28 साल ये एज लिमिट है। ठीक है, 89 से पहले नहीं और 99 से बाद में बॉन्ड नहीं हो सकते जो अप्लाई करेंगे ऑफिस असिस्टेंट के लिए। ओके, अब देखते हैं कुछ एज जो रिलैक्सेशन यहाँ पे प्रोवाइड कर रखा है वो। ठीक है, देखिए, शेड्यूल ट्राइब में 5 साल का रिलैक्सेशन है, ओबीसी में 3 साल का है और अगर कोई डिसेबिलिटी है तो वो 10 साल का है। इसके अलावा जो एक्ट, जैसा कि आप सभी को पता है हर एक पेपर में एक्ट सर्विसमैन के लिए, डिसेबल सर्विसमैन के लिए भी है। ठीक है, वैसे यहाँ पे भी क्राइटेरिया गिवन है। उसके अलावा कोई कमीशन ऑफिसर्स हैं, ECO, SSCO जो कि 5 साल की सर्विस के बाद में मिलिट्री छोड़ चुके हैं या उनके कंप्लीट हो चुका है उनका असाइनमेंट, तो उनको भी 5 साल का यहाँ पे ड्यूरेशन दे रखा है। इसके अलावा विडो है, डिवोर्स्ड वुमेन है, वुमेन इलीगली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड। ओके, ये ऐसे हैं तो वहाँ पे 9 ईयर का यहाँ पे अलाउ है, यहाँ पे क्या रिलैक्सेशन। ओके, लेकिन ये 9 साल का किसके लिए? सिर्फ ऑफिस असिस्टेंट के लिए है जो कि मल्टीपर्पज़ के लिए है। वैसे ही जो डोमिसाइल्ड है जिनके पास JNK का इस पीरियड के बीच में उनको 5 साल का है और जो 1984 के राइट्स में जो अफेक्टेड लोग हैं उनको भी 5 ईयर का यहाँ पे रिलैक्सेशन गिवन है। अब देखते हैं एजुकेशन, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस आपको क्या क्या चाहिए होगा किस किस पोस्ट के लिए अप्लाई करने को लेकर। सबसे पहले बात करते हैं ऑफिस असिस्टेंट की जो कि मल्टीपर्पज़ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए कोई रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से,
साथ में आपके पास में एक लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए आप जिस स्टेट का अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको एक नोटिस करने वाली बात ये है फ्रेंड्स, ठीक है, कि अगर आप किसी दूसरे स्टेट के आरआरबी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर आपको नहीं आती है तो अवॉइड करें, ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, अपने अपने स्टेट की जहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आती है वहीं ये अप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पे इसका काफ़ी वेटेज रहेगा और प्रोफिशिएंसी यहाँ पे मांगी गई है इन्होंने। ठीक है, और साथ में कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज। अगर अपन ऑफिसर स्केल 1 यानी कि असिस्टेंट मैनेजर की बात करें तो यहाँ पे भी देखिए आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। इसके बाद अगर प्रेफरेंसेस उनको दी जाएगी जिनके पास ये सब डिग्रियाँ हैं जो कि यहाँ मेंशन है, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री एंड एक्सेट्रा। साथ में लोकल लैंग्वेज तो मांगी है और कंप्यूटर भी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ऑफिसर स्केल 2 की बात करते हैं जो कि जनरल बैंकिंग ऑफिसर होता है। ओके, देखिए यहाँ पे बैचलर डिग्री तो चाहिए 50% मिनिमम मार्क्स के साथ में वैसे ही कई सारी डिग्रियां मेंशन है जो कि उसके पास हो सकती है, जो कि उनको प्रेफरेंसेस मिलेगी। और साथ में उनको 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए एज एन इन बैंक के अंदर या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर। ओके, ऑफिसर के हो सकते हैं वो ऑफिसर किसी भी बैंक में हो 2 साल के लिए या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर किसी भी, तो उनको अगर 2 साल का है तो ऑफिस स्केल 2 के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ऑफिसर स्केल 2 के अंदर। और देखिए यहाँ पे ऑफिसर स्केल कुछ स्पेशलाइज्ड ऑफिसर्स भी हैं, जैसे कि कई तरीके के, जैसे कि आईटी ऑफिसर है, फिर लॉ है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे कि आईटी वाले हैं उनके लिए 1 ईयर रेलिवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस जरूरी है। चार्टर्ड अकाउंटेंट, अगर आप ऑफिसर स्केल 2 में अप्लाई कर रहे हो और आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो आप 1 साल के चार्टर्ड अकाउंटेंट आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। वैसे लॉ ऑफिसर को 50% डिग्री कम से कम मिनिमम मार्क्स ग्रेजुएशन में, उसके अलावा एडवोकेट होने चाहिए वो 2 साल के। ओके, या लॉ ऑफिसर होने चाहिए किसी भी बैंक में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर 2 साल तक। वैसे ट्रेजरी मैनेजर्स हैं, मार्केटिंग ऑफिसर्स हैं और एग्रीकल्चर ऑफिसर भी हैं। ये सभी किसमें स्केल 2 के अंदर है। वैसे ही स्केल ऑफिसर स्केल 3 है जिसमें सीनियर मैनेजर जो होते हैं, यहाँ पे कम से कम आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए ऑफिसर इन बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे भी आपके पास डिग्री होनी चाहिए, 50% कम से कम मिनिमम मार्क्स होने चाहिए उसमें, और प्रेफरेंसेस मिलेगी अगर आपके पास इनमें से कोई भी डिग्री है तो। ठीक है, तो ये सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है जो कि आपको ध्यान रखना है अप्लाई करने से पहले। उसके बाद देखते हैं कि एप्लीकेशन फ़ी कितनी है, इंटीमेशन चार्जेस कितने हैं जो कि आपको बेयर करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले अगर एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो ऑनलाइन पेमेंट कब से स्टार्ट होंगे, 12 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक। ओके, दोनों डेट इंक्लूसिव है, इसके बीच में आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आप ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं स्केल 1 to 3 के लिए तो आपके पास 100 रुपये चार्जेस है ST SC PWD कैंडिडेट के लिए, और साथ में 600 रुपये अदर्स के लिए हैं। वैसे अगर आप ऑफिसर असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 100 रुपये ही है, बाकी सब के लिए जो रिजर्व कैटेगरी है, और 600 रुपये जनरल के लिए हैं। ओके, और जितने भी बैंक ट्रांजेक्शन चार्जेस होंगे, ऑनलाइन पेमेंट में इंटीमेशन चार्जेस होंगे, वो सभी बॉन्ड करने पड़ेंगे कैंडिडेट को ही। ठीक है, उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स पैटर्न क्या है अपना एग्जाम का, ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर कैसा कंडक्ट करा गया है जो कि आपको देना है। तो सबसे पहले देखते हैं फ्रेंड्स प्री जो आपका एग्जाम होगा, प्री एग्जाम ऑब्जेक्टिव होगा जो कि किसके लिए, ऑफिस असिस्टेंट के लिए, मल्टीपर्पज़ के लिए। यहाँ पे 2 ही सब्जेक्ट के आपके टेस्ट होंगे, एक तो रीजनिंग, साथ में न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी ऑलमोस्ट मैथमेटिक्स का जैसा ही है, जिसके अंदर टाइम एंड वर्क, साथ में स्पीड, ये सारे टॉपिक कवर अप होते हैं। तो दोनों ही मीडियम में, हिंदी इंग्लिश में, जिसमें आप देना चाहते हैं दे सकते हैं। साथ में नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे 40 होंगे, मार्क्स भी 40 होंगे, ड्यूरेशन 45 मिनट होगा इस प्री एग्जाम का। ये किसके लिए, असिस्टेंट के लिए, ऑफिस असिस्टेंट के लिए। 80 मार्क्स का ये एग्जाम होगा और 80 इसमें क्वेश्चन होंगे, 40 जो कि न्यूमेरिकल एबिलिटी और साथ में रीजनिंग के होंगे। वैसे ऑफिसर स्केल 1 की देख लेते हैं, सेम पैटर्न है, बिल्कुल सेम सब्जेक्ट्स हैं, बस यहाँ पे न्यूमेरिकल एबिलिटी की जगह क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इन्होंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। ठीक है, यानी कि थोड़ा जो मैथ का लेवल है वो थोड़ा सा इसमें टफ हो गया है। 80 सेम पैटर्न है, सेम क्वेश्चन, सेम मार्क्स और टाइम भी सेम है। अगर कोई दोनों के लिए अप्लाई कर रहा है, जैसे कि ऑफिस असिस्टेंट के लिए भी और ऑफिसर स्केल 1 के लिए भी, तो देखिए दोनों में आपको जो मिनिमम जो कट ऑफ है वो क्लियर करनी पड़ेगी दोनों। ओके, अगर दोनों पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया तो दोनों पोस्ट में आपको इंडिविजुअल जो कट ऑफ है वो क्लियर करनी पड़ेगी। उसके बाद आपका मेंस डिपेंड करेगा उनके कैसे उन्होंने फिल्टर किया है मेंस के लिए। उसके बाद मेन एग्जामिनेशन देखते हैं जो कि ऑफिस असिस्टेंट का होगा, मल्टीपर्पज़ का। प्री के बारे में अपन ने बात कर ली है अभी, और मेंस दोनों के डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपके पास में 5 सब्जेक्ट होंगे, रीजनिंग, उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और हिंदी आपके पास ऑप्शनल है, इसमें से एक आप अडॉप्ट कर सकते हैं। उसके बाद कंप्यूटर नॉलेज। ओके, देखिए यहाँ पे इनका मीडियम लिखा हुआ है, साथ में 40 नंबर क्वेश्चन होंगे सभी सब्जेक्ट के, और साथ में मैक्सिमम मार्क्स है 50 किसके, रीजनिंग और न्यूमेरिकल के, बाकी सबके 40 और कंप्यूटर नॉलेज के 20
मार्क्स, यानी कि 200 मार्क्स का आपका ये पेपर होगा जो कि 2 घंटे में आपको टाइम मिलेगा, करना होगा। ओके, सेम पैटर्न किसका है, ऑफिसर स्केल 1 का भी है, जिसमें आपके न्यूमेरिकल एबिलिटी की जगह एप्टीट्यूड ऐड कर दिया गया है, बाकी सब सेम है। ठीक है, जो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, जो मैक्सिमम मार्क्स है, टाइम ड्यूरेशन है, सभी कुछ सेम है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स जो सिंगल लेवल एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव जो कि ऑफिसर स्केल 2 के लिए होंगे, जो कि जनरल बैंकिंग ऑफिसर होता है, उसके लिए क्या है ऑब्जेक्टिव। देखिए यहाँ पे रीजनिंग है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डाटा इंटरप्रिटेशन, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश और हिंदी में से आपके पास ऑप्शन है। उसके बाद में कंप्यूटर नॉलेज, साथ में देखिए सेम वही है, पैटर्न वही है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस का, मैक्सिमम मार्क्स का, और ड्यूरेशन भी 2 घंटे की है। तो ये किसके लिए, ऑफिसर स्केल 2 के लिए है। स्पेशलाइज कैडर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि IT ऑफिसर भी हैं, लॉ भी हैं, अकाउंट्स भी हैं, ओके, अलग अलग मार्केटिंग भी है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में स्पेशलाइज्ड कैडर भी बनाया गया है ऑफिसर स्केल 2 के लिए। सबके अपने अपने क्राइटेरियाज हैं जो आपको फुलफिल करने हैं पहले। और यहाँ पे जो पेपर आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश हिंदी में से ऑप्शन, कंप्यूटर अवेयरनेस और प्रोफेशनल नॉलेज। ये आपको देखना है क्योंकि आप स्पेशलिस्ट हो, ओके, इसीलिए आपको प्रोफेशनल नॉलेज यहाँ पे ऐड ऑन किया गया है। 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स का होगा, टोटल मिला के 240 क्वेश्चन होंगे और 200 मार्क्स के होंगे। टाइम आपके पास 2.5 घंटे का है अगर आप इस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो तो। फिर देखते हैं ऑफिसर स्केल 3। ठीक है, 3 के अंदर क्या है, देखिए सेम सब्जेक्ट्स है, रीजनिंग, एप्टी, डाटा इंटरप्रिटेशन, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश हिंदी में से ऑप्शन, और साथ में कंप्यूटर नॉलेज, और मीडियम भी वही है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी वही है, मैक्सिमम मार्क्स भी वही है, और टाइम यहाँ पे 2 घंटे का होगा जो कि ऑफिसर स्केल 3 के लिए होगा। 200 क्वेश्चंस होंगे, 200 मार्क्स होंगे, 2 घंटे में आपको कंप्लीट करने हैं। ओके, तो ये है ऑफिसर स्केल 3 का क्राइटेरिया। इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स इंटरव्यू। ओके, एप्लीकेबल किसके लिए, सिर्फ जो पोस्ट ऑफ ऑफिसर्स हैं उन्हीं के लिए इंटरव्यू कंडक्ट करे जाएंगे। जैसे कि आपको पता है कि ग्रेड 1 जो है, ग्रेड A, वहीं पे इंटरव्यू कंडक्ट होते हैं। ओके, तो तीनों के लिए यहाँ पे इंटरव्यू है। सेंटर, एड्रेस, वेन्यू, टाइम, ये आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा जब आप शॉर्टलिस्ट करे जाएंगे और कॉल लेटर के द्वारा आपको बुला लिया जाएगा। IBPS वेबसाइट पे ये आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको कोई इससे अनदर कोई इशू है, जैसे कि टाइम को लेकर, डेट को लेकर, तो वो एंटरटेन नहीं करे जाएंगे। और टोटल जो मार्क्स होंगे वो इंटरव्यू के 100 मार्क्स होंगे। ठीक है, और साथ में इंटरव्यू के टाइम पे आपको जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट, वो भी आपको लेके जाने पड़ेंगे। अगर आपके पास नहीं होंगे डॉक्यूमेंट्स, ओके, तो आपका जो आपका आपने जो अप्लाई कर रखा है, जो आपके पास चांस मिला है, वो कैंसिल कर दिया जाएगा। और RRB या IBPS या नोडल जो एजेंसी है, उनकी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इस केस के अंदर। ठीक है, उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स आपको अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई। देखिए, ए कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट एंड कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि ये कैंडिडेट पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट के लिए भी अप्लाई कर सकता है, साथ में जो पोस्ट ऑफ ऑफिसर है 1, 2, 3 ग्रेड, इन दोनों में को अप्लाई कर सकता है। उसके बाद दोनों के ऑप्शन है, ये भी दे सकता है ये, लेकिन यहाँ पे उसको एक ही चूज़ करना पड़ेगा 1, 2, 3 के अंदर से। ठीक है, यहाँ पे वो तीनों के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। ये बात अपन डिस्कस कर चुके हैं पहले। जो फ़ी है वो भी सेपरेटली देनी पड़ेगी, मैंने आपको पहले ही बात कर चुके हैं। ऑनलाइन कब से आप अप्लाई कर सकते हैं, 12 जुलाई से 1 अगस्त के बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अनाउंसमेंट। अगर फ्रेंड्स कोई फर्दर अनाउंसमेंट आएगा, डिटेल आएगी जो भी इस प्रोसेस से रिलेटेड है, पब्लिश करी जाएगी, वो इस वेबसाइट के ऊपर ऑथराइज्ड है और इस वेबसाइट के ऊपर टाइम टू टाइम अपडेट करी जाएगी। मैं एक बार आपसे टेंटेटिव शेड्यूल जो है, स्केड्यूल जो है इवेंट का, वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, जो कि आपको हेल्प करेगी कि कैसे आपको प्लानिंग करनी है, प्रिपरेशन करनी है आपके पेपर के लिए। देखिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जब इंक्लूड होगा, जब स्टार्ट करे जाएंगे, तो वो कब से, मैंने आपको बताया 12 जुलाई से 1 अगस्त के बीच में। पेमेंट भी इसी टाइम के बीच में होगा। डाउनलोड कर सकते हैं आप जो आपका प्री का जो लेटर है ऑफिसर स्केल 1 के लिए 21/8 को, यानी कि 21 अगस्त तक, 21 अगस्त के बाद में। ओके, और उसके बाद में जो ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाया जाएगा ऑफिसर स्केल 1 के लिए, ताकि आप यूज टू हो सके उस पेपर के पैटर्न के, तो ये 28/8 से 3/9 के बीच में चला जाएगा। 3 सितंबर तक ये चलेगा। और यहाँ पे ऑफिस असिस्टेंट जो मल्टीपर्पज़ है, उसके जो कॉल लेटर्स है वो डाउनलोड कर सकते हैं आप 28/8 के बाद में, 28 अगस्त के बाद में। ठीक है, यहाँ पे भी 21 अगस्त था पहले, ऑफिसर स्केल की 21 अगस्त है और यहाँ पे 28 अगस्त है। यहाँ पे देखिए ऑफिस असिस्टेंट के भी प्री ट्रेनिंग होगा, जैसे कि स्केल ऑफिसर स्केल 1 का हुआ है। देखिए ऑलमोस्ट सेम है, 5 दिन का अंतर है। यहाँ पे 3/9 तक चलेगा, यहाँ पे 9/9 तक चलेगा। उसके बाद प्री के लिए जो आपके पास लेटर आएंगे, ओके, ऑनलाइन एग्जामिनेशन के कॉल लेटर, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं अगस्त के अंदर स्केल 1 के, और ऑफिसर असिस्टेंट के सितंबर के अंदर।
उसके बाद में ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट किया जाएगा ऑफिसर स्केल 1 का। देखिए 9 सितंबर से 10 सितंबर और 16 सितंबर अगर रिक्वायर होगी तो, और ऑफिस असिस्टेंट की 17, 23, 24 को सितंबर। ओके, रिजल्ट आएगा इनका अक्टूबर के अंदर, दोनों का ही, स्केल 1 का और असिस्टेंट का। और अगर आप जो सिंगल पेपर जो है, ओके सिंगल यानी कि जो ऑफिसर स्केल के लिए जो सेकंड और थर्ड जो 1 के लिए है, वो देखिए यहाँ पे कॉल सेंटर उनका जो कॉल लेटर है वो यहाँ पे आपको अवेलेबल होगा किसमें, अक्टूबर के अंदर। ऑफिस असिस्टेंट के लिए नवंबर में, जो मेन एग्जाम होगा उसके लिए, मेंस की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, अक्टूबर नवंबर के अंदर। और जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है सिंगल ऑफिसर्स के लिए, वो भी इसी टाइम पे होगा, 5/11, ओके 5 नवंबर और 12 नवंबर ऑफिसर असिस्टेंट के लिए। उसके बाद में रिजल्ट डिक्लेयर कब किया जाएगा ऑफिसर ग्रेड का, जो ऑफिसर ग्रेड है 1, 2, 3, इसका तो नवंबर में डिक्लेयर किया जाएगा। और इंटरव्यू कब बुलाए जाएंगे इनके लिए, दिसंबर में बुलाए जाएंगे, ठीक है, दिसंबर के अंदर इनके इंटरव्यू है वो कंडक्ट करे जाएंगे और उसी टाइम पे इनके कॉल लेटर भेजे जाएंगे इंटरव्यू के लिए। और जो प्रोविजनल अलॉटमेंट है वो जनवरी 2018 के अंदर करे जाएंगे, किसके, तीनों के ही, इनफैक्ट चारों के, ओके, जैसे कि स्केल 1, 2, 3, साथ में ऑफिस असिस्टेंट के भी, मल्टीपर्पज़ के भी। उसके बाद देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस फ्रेंड्स, जो कि बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स बच्चे करते हैं इस टाइम के अंदर। तो उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आप ऐसे मिस्टेक्स नहीं करेंगे। जैसे कि कुछ गाइडलाइंस है स्कैनिंग करते वक्त फोटोग्राफ और सिग्नेचर के टाइम पे, कि जो फोटोग्राफ इमेज होगी फ्रेंड्स वो 20 KB से 50 KB के बीच में ही हो सकती है, इससे ज़्यादा की कोशिश ना करें। 50 KB से ऊपर बिल्कुल ना लेके जाएं, इंश्योर करें कि आपका जो साइज़ है स्कैन इमेज का वो 50 KB के अंदर हो। सिग्नेचर इमेज की बात करें तो 10 KB से 20 KB के बीच में हो, ओके। और जो आपके सिग्नेचर होंगे वो कैपिटल लेटर्स में एक्सेप्ट नहीं करे जाएंगे, ये चीज़ की आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे बहुत मिस्टेक करते हैं बच्चे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो उम्मीद है कि अब ये नहीं करेंगे क्योंकि अपन इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। सो फ्रेंड्स, ये सारा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन था जो कि आरआरबी नोटिफिकेशन से रिलेटेड था। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और सभी अपनी अपनी प्रिपरेशन आरआरबी नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंगली कर पाएंगे और सभी को हेल्प मिलेगी और काफ़ी बच्चों का यहाँ पे सिलेक्शन होगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम आवर साइड।